दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो। और ये वीडियो आज की मेरी होने वाली है ग्रीन टी के ऊपर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल लोग बहुत ग्रीन टी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के तो इसके बेनिफिट्स भी पता होंगे, कि साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है पता, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स पता हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इनके बेनिफिट्स नहीं है पता लेकिन साइड इफ़ेक्ट पता है, तो वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिर मैं आज उनके लिए लेके आई हूँ ग्रीन टी पे एक इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ग्रीन टी होती क्या है। तो ग्रीन टी एक टाइप की डिटॉक्स टी है ये, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब विषैले पदार्थ होते हैं, उन्हें ये बाहर निकालती है। तो जब ये ग्रीन टी बनती है ना, तो इसे किसी भी केमिकल प्रोसेस से नहीं बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो पेड़ है कैमोलिया सैनोसिस है, तो उसके जो पत्तियां होती है सिर्फ उसे सुखा के और पैक कर दी जाती हैं। बाकी इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है, तो केमिकल फ्री होती हैं ये वाली। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स। तो इसके बेनिफिट्स हैं वेट लॉस करती है ग्रीन टी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है उसको इंक्रीज करता है। अब मेटाबॉलिज्म रेट मीन्स क्या होता है कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमें खाना खाने के बाद वॉमिटिंग की फीलिंग आती है या इनडाइजेशन होता है, हमें गैस बनती है खाना खा के, तो ये सब नहीं होता है इसे पी के, ये इसमें काम करती है। तो जब मेटाबॉलिज्म रेट हमारा सही होता है तो हमारा वेट नॉर्मल रहता है। और जैसे जैसे मतलब मेटाबॉलिज्म रेट हमारा कम होता रहता है, हमारा वेट गेन होता रहता है। तो वेट लॉस करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। सेकंड होता है इसका कि ये स्किन जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। या स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपके लिए, मतलब ग्लो है, एक्ने है, ये इस पे असर करती है। वही क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इस वजह से। ठीक है। फिर तीसरी चीज होती है कि ये कैंसर के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या जो मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि आगे कभी हमें ये डिजीज ना हो, तो हमें ग्रीन टी का हमेशा रूटीनली इनटेक करना चाहिए। चौथी चीज है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को एकदम लेवल पे रखता है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि एक तरफ से कि हमारे जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है और वो हमारे हार्ट में जमने लग जाता है। या आप एक तरह से बोलो कि जैसे फैट का डिपोजिशन होता है, उसी टाइप से ब्लड का डिपोजिशन हो जाता है हमारी वेन्स में। तो ये ग्रीन टी जो इनटेक करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। फिफ्थ जो चीज है सबसे बड़ी, आजकल जैसे इतना लोगों को स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, और चीज़ों का स्ट्रेस होता है, कोई अपने लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेस में है, कोई काम से रिलेटेड स्ट्रेस में है। हर टाइप का स्ट्रेस हर किसी को है आज के डेट में। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। ये मतलब रिलैक्स फील करवाती है, एक तो आपको सबसे बड़ी बात ये होती है। ऊपर से मतलब जो आपके जैसे आपको एंजाइटी होती है कई बारी, तो एंजाइटी के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। तो चलिए मैंने अभी आपको बेनिफिट्स बताए हैं, तो मैं इसके साइड इफेक्ट्स भी बताती हूँ आपको कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब सपोज है हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि यार हम ग्रीन टी पियेंगे। तो ग्रीन टी हम इतनी कंज्यूम कर लेते हैं कि, या किसी को जैसे चाय का लगता है ना कि भाई चाय पीनी है करके, और वो चाय की जगह सोचे कि चलो चाय छोड़ता हूँ, मैं ग्रीन टी पे चला जाता हूँ, ग्रीन टी बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ। तो फिर वो जितनी बार चाय पीने की आदत होती है उतनी बार ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको ग्रीन टी अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आप पेट खराब हो सकता है, और आपको जो वॉमिटिंग उल्टी हो सकती है आपको, या बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है इससे। तो अब बात आती है कि हम कितनी ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में। तो हमने 2 या 3 कप कंज्यूम करने हैं एक दिन में। 3 कप से ज़्यादा हमने कंज्यूम नहीं करने हैं ग्रीन टी के।
3 कप सफिशियंट है हमारे लिए। तो अब बात आती है कि हम ग्रीन टी कब लेंगे, मतलब कौन सा टाइम में लेंगे। तो ग्रीन टी हमने खाना खाने के 1 घंटे बाद में लेनी है या 1 घंटे पहले लेनी है। अगर हम एकदम से खाना खाने के बाद लेंगे तो हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है या पेट से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है, इसलिए एकदम से आप ग्रीन टी नहीं लीजिए। और खाली पेट तो आप कभी भी ग्रीन टी मत लीजिए। अगर आप खाली पेट हैं तो ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी के साथ कभी बिस्किट ले लीजिए आप, या कोई और चीजें ले लीजिए, पर खाली पेट आप ग्रीन टी मत पीजिए। पेट ग्रीन टी पियेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है ग्रीन टी पीने से, क्योंकि कैफीन होता है इसमें। तो ज़्यादा कैफीन भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपने 1 घंटे पहले या बाद में लेनी है खाना खाने से। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सोने से पहले ग्रीन टी पीते हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सोने से पहले ग्रीन टी पीते हैं तो क्या होता है कि आपको कभी ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, तो आपको फिर एंजाइटी हो जाती है इससे पी के, मतलब बेचैनी होने लगती है और आपको नींद नहीं आती है। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है कि आप सोने जा रहे हो और आप ग्रीन टी पी के सोने जाओ। अगर आप सोने से पहले ग्रीन टी पीना चाहते हो तो 1 से 2 घंटे पहले आप ग्रीन टी पी लीजिए, फिर आप बेड पे जाइए। तो नेक्स्ट अब जो बात आती है कि हम ग्रीन टी कैसे बनाएं। तो ग्रीन टी बनाने का कोई ऐसा बड़ा लफड़ा नहीं है कि आपने कोई इतना बड़ा प्रोसीजर करना है। मतलब चाय से भी ज़्यादा जल्दी आपकी ग्रीन टी बन जाती है, क्योंकि इसमें टी बैग्स आते हैं। आपने गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में आपने बैग को डिप करके रख लेना है 2 मिनट के लिए और आपकी ग्रीन टी बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि उस बैग से हम क्या करते हैं कि 2 या 3 टी बना लेते हैं, रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने, ये भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। एक बैग में सिर्फ 1 टी बनानी है आपने। और जैसे ये वाली टी है ना, टिटले की है ये, तो इसके अंदर तो बैग नहीं है। तो अगर आपके पास ये है तो आपने क्या करना है, आधी चम्मच डालनी है आपने 1 कप में और 2 मिनट तक उबालना है आपने, ज़्यादा नहीं उबालना है। आपने इसमें चीनी का कोई कंज्यूम नहीं करना है और आपने दूध नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये फिर बेकार हो जाएगी। फिर आपका ग्रीन टी पीने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने चीनी और दूध डाल दिया है इसमें। तो आपने ये इस तरीके से बनानी है, ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए, इसे बनाने के लिए। तो बस आपने इस तरीके से। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो आप भी ग्रीन टी का इंटेक जरूर कीजिए, लेकिन सही लेवल पे करना है आपने इसका इंटेक। और ये नहीं कि आप ग्रीन टी पिए जा रहे हैं वेट लॉस के लिए, आप सोच रहे हैं हमें स्ट्रेस है तो हम ग्रीन टी पियेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो एक बार जब आप ग्रीन टी स्टार्ट करें तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि हम ग्रीन टी कैसे, कब और कितनी कंज्यूम करें, फिर उस हिसाब से आप अपनी ग्रीन टी लें। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो मेरी इन्फॉर्मेशन तो कमेंट करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए